लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने श्रीनाथ जी को तोड़ने की कोशिश की तो वह अंधा हो गया। इसके बाद उसने अपनी दाढ़ी से मंदिर की सफाई की तो उसकी आंखों की ज्योति लौट गई। इसके बाद उसने मंदिर का एक मूल्यवान हीरा भेंट किया था। नमस्कार, मैं नितिश ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक भारत। कहते हैं, माई एड़ा पुतजन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज कै जान से राणे सांप। इस पंक्तियों का अर्थ है कि हे माता, ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसे राणा प्रताप है, जिन्हें सिरहाने का सांप समझकर सोता हुआ अकबर भी चौंक पड़ा था। जी हाँ, ये कहानी है वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम, स्वाभिमान और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने वाले क्षत्रिय सम्राट, मेवाड़ रत्न, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के परपोते राणा राज सिंह की, जिन्होंने अपने मरते दम तक भगवान श्रीनाथ की रक्षा की। मथुरा के केशव देव मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के परपोते और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने किया था और विभिन्न कालखंड में यह मंदिर इस्लामी आक्रांताओं के हमले झेलता रहा। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस मंदिर से जुड़े चबूतरे को तोड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन मथुरा राजा मान सिंह की जागीर होने के कारण मुगल सैनिक वहां कुछ नहीं कर सके। बाद में राजा मान सिंह ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जब क्रूरता और हिंदू घृणा के लिए कुख्यात मुगल आक्रांता औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया और इसकी छत पर बैठकर नमाज भी पढ़ा। जिस जगह भगवान श्री कृष्ण का मूल मंदिर था, वहीं द्वापर में उनके मामा कंस का कटरा कारागार था। इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस कारागार पर बने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूल प्रतिमा थी। आज इस जगह पर ईदगाह मस्जिद स्थित है और मूल स्थान के बगल में केशव देव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जब इस्लामी आक्रांताओं के हमले धर्मनगरी मथुरा के मंदिर पर बढ़ गए तो वहां के पुजारियों ने भगवान के बाल रूपी मूल विग्रह, जिसे श्रीनाथ जी कहा जाता है, को अपवित्र होने से बचाने के लिए केशव देव मंदिर से हटा दिया और वृंदावन भेज दिया। समय बीतने के साथ केशव देव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई। एक दूसरी मान्यता यह है कि श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का बाल काल वाली प्रतिमा स्वयं भू है और यह वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की गुफा में सन 1556 के आसपास प्रकट हुई थी। इसकी जानकारी जब वल्लभाचार्य को मिली तो वे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने पहुंचे और उनका नाम गोपाल रखकर पर्वत पर ही कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसी मंदिर में भगवान की पूजा पाठ होने लगी और पुजारी के रूप में रामदास चौहान को नियुक्त किया गया। हालांकि मुस्लिम आक्रमणों के डर से उस विग्रह को समय समय पर कई स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता रहा। श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मथुरा और आगरा में भी कुछ दिन छिपा कर रखा गया। हालांकि आगे चलकर पुरनमल खत्री नाम के व्यवसायी के धन और आगरा के शिल्पकार हीरामल के सहयोग से एक स्थायी भव्य मंदिर का निर्माण 1576 ईस्वी में किया गया। औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर के साथ साथ जिले में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर भी ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। इस बात की जानकारी जैसे ही मंदिर के ब्राह्मणों को लगी, वे परेशान हो गए। मुगल सैनिकों के पहुंचने से पहले ही मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लाए। वल्लभाचार्य के वंशज और वल्लभ संप्रदाय के बैरागी दामोदर दास भगवान को लेकर बैलगाड़ी में निकल पड़े। इधर जब औरंगजेब को पता लगा कि मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन भगवान के विग्रह को सुरक्षित निकालकर कहीं और स्थापित करने के लिए पुजारी अपने साथ ले गए, तो वह क्रोधित हो उठा। औरंगजेब ने चेतावनी जारी कर दी कि जो भी इन पुजारियों को शरण देगा और मंदिर बनवाएगा, उसे मुगल शासन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उधर दामोदर दास संतों के साथ बैलगाड़ी पर श्रीनाथ जी को लेकर जगह जगह भटकते रहे और उनकी स्थापना के लिए भूमि की मांग करते रहे, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता की वजह से किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। उस समय मेवाड़ के उदयपुर के महाराणा और महाराणा प्रताप सिंह के परपोते राज सिंह औरंगजेब को ललकार रहे थे। इन दोनों के बीच गहरी शत्रुता पनप चुकी थी। श्रीनाथ जी के लिए घूम रहे पुरोहितों को उम्मीद की आखिरी किरण महाराणा राज सिंह में नजर आई। ब्राह्मणों ने महाराणा राज सिंह से श्रीनाथ जी के लिए मंदिर बनवाने और खुद के आश्रय की विनती की। महाराणा राज सिंह इसके लिए तैयार हो गए। महाराणा सहस्त्र वर्षों के इतिहास में डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू लिखते हैं कि इसके बाद राज सिंह ने पुरोहितों को उत्तर भिजवाकर आमंत्रित किया।
महाराणा राज सिंह ने ब्राह्मणों से कहा, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के मस्तक कट नहीं जाते तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। राज सिंह ने ब्राह्मणों को अपने राज्य में न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि श्रीनाथ जी के लिए मंदिर बनवाने हेतु स्वेच्छा से स्थान चुनने के लिए भी कहा। इसके बाद ब्राह्मणों ने मंदिर के लिए उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर बनास नदी के किनारे सिहाड़ नाम के ग्राम को चुना। 20 फरवरी 1672 ईस्वी को श्रीनाथ जी को वहां स्थापित कर दिया गया। आज वह स्थान नाथ द्वारा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर बनने तक श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में कई महीनों तक रही और यही उनकी पूजा होती रही। यह चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा है और जिस स्थान पर बैलगाड़ी खड़ी थी वहां आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। श्रीनाथ जी के चरण पादुकाएं उसी समय से इस मंदिर में है। यह स्थान चरण चौकी कहलाता है। इधर औरंगजेब को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसने महाराणा राज सिंह को ब्राह्मणों को शरण नहीं देने के लिए लिखा, लेकिन राज सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि भावी युद्ध को देखते हुए उन्होंने सिहाड़ में सैनिक तैनात कर दिए ताकि श्रीनाथ जी को कोई मुगल छू ना पाए। राज सिंह से औरंगजेब विशेष रूप से चिढ़ता था क्योंकि उन्होंने सल्तनत की लड़ाई में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का साथ देते हुए उसे कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आश्रय दिया था। औरंगजेब इसे अपना अपमान मान रहा था। इधर शिवाजी महाराज की मदद करने के आरोप में औरंगजेब जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को विष दिलवाकर हत्या करवा चुका था। इससे महाराणा राज्य सिंह अत्यंत दुखी और औरंगजेब पर कुपित थे। जय सिंह महाराणा के बेहद मददगार और मुगलों के खिलाफ मदद करते थे। इसी दौरान पता चला कि औरंगजेब मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले किशनगढ़ की राजकुमारी रूपमती से जबरन शादी करने के लिए सेना लेकर आ रहा है। उधर रूपमती ने राज सिंह को चिट्ठी लिखकर उनसे ही शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। महाराणा राज सिंह के सामंत रतन सिंह चूड़वात को अपने सैनिकों के साथ अजमेर कूच करने और औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश दिया। रतन सिंह चूड़ावत की नई नई शादी हुई थी। वह पत्नी के मोह पाश में बंधे हुए थे और बार बार उसके लिए युद्ध क्षेत्र से संदेश भिजवा रहे थे। युद्ध क्षेत्र में भ्रमित अपने पति को देखकर बूंदी के हाड़ा वंश की राजकुमारी ने अपना सिर काटकर थाली में रतन सिंह चूड़ावत को भिजवा दिया। रतन सिंह चूड़ावत बेहद साहसी और वीर योद्धा थे। जब दूत के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्नी का सिर मिला तो वे उसका मंतव्य समझ गए और अकल्पनीय युद्ध करते हुए औरंगजेब की सेना को रोके रखा और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। उधर औरंगजेब की सेना युद्ध में उलझी रही और इधर राज सिंह चारुमती से विवाह कर कृष्ण भक्त राजकुमारी के सतीत्व को बचा लिया। इसके साथ ही महाराणा राज सिंह ने हिंदू राजाओं को इसके लिए तैयार कर लिया कि वे किसी भी हाल में मुगलों को जजिया ना दें। इससे औरंगजेब और क्रुद्ध हो गया। औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। युद्ध नीति के तहत अपने से कई गुना बड़ी सेना से लड़ने के लिए महाराणा राज सिंह ने अरावली की पहाड़ियों को चुना। मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए जनता को भी पहाड़ियों में भेज दिया। युद्ध के मैदान में औरंगजेब के साथ उदयपुरी नाम की उसकी बीवी भी साथ में थी। युद्ध के दौरान राजपुताने के सैनिकों ने उदयपुरी को गिरफ्तार कर लिया। पहाड़ियों में छापामार युद्ध और बीबी की गिरफ्तारी से औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा और वह लौट गया। औरंगजेब की वापसी सुनिश्चित होने पर उदयपुरी को सम्मान औरंगजेब के पास भिजवा दिया। हालांकि 3 नवंबर 1680 को महाराणा राज सिंह की जय सिंह की ही भांति विष देकर हत्या करवा दी गई। कुंभलगढ़ के ओढ़ा गांव में राज सिंह अपने विश्वास पात्र और मित्र आसकरण चारण के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन में विष मिला होने के कारण दोनों की मौत हो गई। इस तरह मरते दम तक उन्होंने श्रीनाथ जी को दिए वचन का पालन किया। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथ द्वारा मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का द्वितीय रूप माना जाता है। मंदिर में विग्रह उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बाल रूप में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली पर उठा रखा था। श्रीनाथ जी का यह विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर से बना है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिना हाथ कमर पर है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में एक शेर, 2 गाय, 2 तोता और 2 मोर भी हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों के चित्र भी विग्रह के साथ हैं। जन श्रुतियों के अनुसार भगवान श्रीनाथ जी को टोढ़ी में हीरा जड़ा हुआ है और मूल्यवान हीरा औरंगजेब की मां ने भेंट किया था। लोक कथाओं के अनुसार एक बार औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की तो वह अंधा हो गया। इसके बाद उसने अपनी दाढ़ी से मंदिर में साफ सफाई की। इसके बाद उसकी आंखों की ज्योति लौट पाई। इससे खुश होकर उसकी मां ने
हीरा भेंट किया था। भगवान श्रीनाथ जी बाल रूप में हैं। जन्माष्टमी यानी उनके जन्म दिवस पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह मेवाड़ राजघराने की परंपरा आज भी जारी है। बालक रूप में होने के कारण उन्हें दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है। उनके भोग में 56 प्रकार के व्यंजन शामिल किए जाते हैं। आने वाले श्रद्धालु श्रीनाथ जी के लिए तरह तरह के खिलौने भी लेकर आते हैं और उन्हें चढ़ाते हैं। नाथद्वारा में हर साल धुलंडी पर बादशाह की सवारी निकलती है। इस प्राचीन परंपरा में एक व्यक्ति नकली दाढ़ी मूछ और आंखों में सुरमा लगाकर तथा मुगल शासक का पोशाक पहनकर औरंगजेब बनता है और अपने हाथ में श्रीनाथ जी की तस्वीर लेकर पालकी में चलता है। मंदिर पहुंचने के बाद वह अपनी दाढ़ी से सीढ़ियों को साफ करता है। इस दौरान लोग उसे तरह तरह से अपमानित करने का स्वांग करते हैं। उदयपुर के महाराजा ने सन 1934 में श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी सभी प्रकार की संपत्ति को पूरी तरह मंदिर के अधिकार में दे दिया था। उस समय के श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य पुजारी तिलकायत जी को मंदिर का संरक्षक, ट्रस्टी और प्रबंधक नियुक्त किया गया था। हालांकि मंदिर से जुड़ी 562 प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग न हो, इसके लिए उदयपुर के महाराजा ने श्रीनाथ जी मंदिर के देखरेख का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। यह अधिकार आज भी उदयपुर के राजघराने के पास है। नाथद्वारा मंदिर भारत के सबसे धनवान मंदिरों में से एक है।